डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या है। इफ x इक्वल टू दिया हुआ है 3at बाई 1 प्लस टी क्यू एंड y इज इक्वल टू 3at स्क्वायर बाई 1 प्लस टी क्यू। तो फाइंड dy बाई dx आपको निकालना है एट t इक्वल टू हाफ। तो सबसे पहली बात कि हम dy बाई dx निकालेंगे और dy बाई dx निकालेंगे, उसके बाद t इक्वल टू हाफ के लिए t का वैल्यू हाफ पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि x जो है t का फंक्शन है, t का पैरामीटर है, यहाँ पैरामीटर t है, t प्लस 1 प्लस टी क्यू। तो यहाँ dx बाई dt निकालेंगे, मतलब दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा dx बाई dt इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3at बाई 1 प्लस टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। अब dx बाई dt के लिए 3a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। अब u बाई v के रूप में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो 3a तो बाहर निकल गया, t का डिफ्रेंशिएशन पहले u का करते हैं। तो t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ 1 इंटू 1 प्लस टी क्यू, इसको छोड़ दिए, 1 प्लस टी क्यू को छोड़ दिए, माइनस t को छोड़ देंगे और 1 प्लस टी क्यू का करेंगे। तो 1 का 0 और टी क्यू का हो गया 3t स्क्वायर बाई v स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से dx बाई dt जो निकल कर आएगा वह देखिए क्या हुआ 3a 1 प्लस टी क्यू गुने 1, तो 1 प्लस टी क्यू ही हो जाएगा। अब माइनस 3t क्यू, क्यों टी क्यू? क्योंकि टी से टी गुना होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। तो dx बाई dt फाइनल लिखेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू हुआ 3a 1 माइनस 2t क्यू बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, ये नंबर वन दिख रहा है, नंबर 1। अब y को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से y इज इक्वल टू गिवन है, क्या लिखेंगे? चूँकि y इज इक्वल टू 3at स्क्वायर बाई 1 प्लस टी क्यू। तो dy बाई dt क्या होगा? dy बाई dt यह होगा 3a कांस्टेंट है, बाहर हो गया, डिफ्रेंशिएशन किसका? t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी क्यू का। तो ये भी u बाई v के रूप में है। तो dy बाई dt लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? 3a तो बाहर ही है, 3a टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पहले ऊपर वाला का, तो 2t और नीचे वाले को छोड़ देंगे तो 1 प्लस टी क्यू को छोड़ दिया, माइनस
माइनस इस बार टी स्क्वायर को छोड़ेंगे, टी स्क्वायर को छोड़ दिए और 1 प्लस टी क्यू का करेंगे तो 1 का हुआ 0 और टी क्यू का हुआ 3t स्क्वायर और बाई भी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3a और ये हो गया 2t, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, प्लस 2tq प्लस 2t के पावर 4, 2t टू द पावर 4, 2t टू द पावर 4 माइनस 3t के पावर 4 बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। अब dy बाई डी टी लिखेंगे, dy बाई डी टी तो यह हो जाएगा 3a 2t माइनस टी टू द पावर 4 बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, ये dy बाई डी टी हुआ, इसको इक्वेशन कहेंगे सेकेंड नंबर इक्वेशन। अब फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट कर लेंगे। फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट, तो सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तो क्या है, सेकेंड dy बाई डी टी है बाई dx बाई डी टी है इज इक्वल टू dy बाई डी टी है 3a 2t माइनस टी टू द पावर 4 बाई 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर, अब बाई dx बाई डी टी है 3a 1 माइनस 2tq बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से एक कैंसिल होगा तो क्या लिखाएगा, dy बाई डी बाई डी एक्स लिखाएगा, 3a भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी क्यू का होल स्क्वायर होगा, है ना, 1 प्लस टी क्यू का, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, 2t माइनस टी टू द पावर 4 बाई 1 माइनस 2tq, ये dy बाई डी एक्स हुआ। इसलिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट t इक्वल टू हाफ पर, तो हाफ पर अगर जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट t इक्वल टू हाफ, तो देखिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू t इक्वल टू हाफ पर रखोगे तो t के जगह हाफ रखो तो 2 गुने 1/2 माइनस 1/2 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 1/16 बटा 1 माइनस 2 गुने 1/2 का पावर 3 1/8, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 घटाव 1/16 बटा 1 घटाव 2/8 मतलब 1/4। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, ये हो गया 15/16 और बाई 3/4 तो 4/3, 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16 तो 5/4। अगर सब सही किए होंगे तो ये आंसर सही होगा, आंसर 5/4 सही है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है,
x इक्वल टू a सेक क्यू थीटा और y इक्वल टू a tan क्यू थीटा, तो d2y/dx स्क्वायर निकालना है। पहले चूंकि यहाँ थीटा पैरामीटर है तो x इक्वल टू a सेक क्यू थीटा हम लोग लिख दिए। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dx/d थीटा कितना होगा, जो देखो a बाहर सेक का पहले पावर के रिस्पेक्ट में, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो dx/d थीटा जो हुआ वह कितना हो गया, ऐसे लिखो 3a और सेक स्क्वायर गुने सेक, तो सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा, ये dx/d थीटा हो गया। अब y का वैल्यू लिखते हैं, y का, तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है a tan क्यू थीटा। अब इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो dy/d थीटा। अब यह क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है बाहर, tan क्यू का पहले पावर के रिस्पेक्ट में, तो 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर tan का थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो dy/d थीटा यहाँ मेरा जो हुआ वह हुआ 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को आपत्ति है तो बोलिए। फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवीजन फर्स्ट, तो क्या होगा, dy/d थीटा बाई dx/d थीटा, ऐसा होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, dy/d थीटा कितना है, 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई dx/d थीटा क्या है, 3a सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा, है ना। तो ये डी थीटा से कैंसिल नहीं कराइएगा, डायरेक्ट लिखिएगा dy/dx क्या हुआ, dy/dx 3a से तो 3a कैंसिल होगा, यहाँ सेक स्क्वायर है, सेक क्यू है, ऊपर tan स्क्वायर है, नीचे tan है, तो ऊपर बचा tan थीटा और नीचे बचा सेक थीटा। तो dy/dx जो हुआ tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो ये लिखाएगा साइन थीटा, ये लिखाएगा साइन थीटा dy/dx इक्वल टू, लिखिए। अब हमको निकालना था d2y/dx स्क्वायर, क्या निकालना है, d2y/dx स्क्वायर। तो इसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको इक्वेशन थर्ड कह दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम थर्ड, ये tan थीटा बाई सेक थीटा को साइन थीटा लिखें, फ्रॉम थर्ड तीसरा से, dy/dx इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा है। इसको कह दीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू और dx/d थीटा, ये अच्छा dx/d थीटा लिखा हुआ है, मीटा नहीं है। फ्रॉम सेकेंड थर्ड डिफ्रेंशिएट बोथ sides with respect to x के रिस्पेक्ट में।
तो डी वाई बाई डी एक्स को फिर से जब डिफ्रेंशिएट करोगे अगेन, तो ये लिखाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये सेकेंड डेरिवेटिव है ना। तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखाया, और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वह डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन पहले थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, और फिर थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये लिखाएगा डी थीटा बाई डी एक्स लिखाएगा। साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, चेन रूल लगा रहे हैं, फिर थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या लिखे होंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोग निकाल कर लाए थे वह क्या था, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू था 3a सेक क्यू थीटा गुने टेन थीटा, ऐसा था ना इक्वेशन फर्स्ट। तो डी एक्स बाई डी थीटा जब इतना था तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे डी एक्स बाई डी थीटा इतना था, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट क्यों कहिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा और इन टू डी थीटा बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग डी एक्स बाई डी थीटा दिया हुआ है, तो डी थीटा बाई डी एक्स इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब 1/3a सेक क्यू थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशन करेंगे, साइन कॉस से कैंसिल कराएंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या जो भी है कैंसिल होता है तो ठीक है, सेक क्यू थीटा नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस का पावर 4 थीटा, और 1/10 थीटा होगा कॉट थीटा, और बाई कितना 3a। किस रूप में दे रहा है आंसर ये देख लीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यही है कॉट थीटा इंटू कॉस के पावर 4 थीटा, तो यही फाइनल आंसर हुआ। केसी सिन्हा किताब का आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका डिफ्रेंशिएशन डिफाइंड बाय पैरामीटर का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू गिवन है थीटा प्लस कॉस थीटा, देन यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, चूँकि एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा पैरामीटर है, तो डी एक्स बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, नंबर 1। ओके, नाउ अब क्या हो गया, इसको लेकर चलेंगे, कॉस थीटा लिखें, y इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा, दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा 1, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी थीटा
इज इक्वल टू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ 1, कॉस थीटा का हुआ माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का हुआ माइनस साइन थीटा। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट कर दो, फ्रॉम सेकेंड भागा फर्स्ट। तो यहाँ क्या था, यहाँ था डी वाई बाई डी थीटा सेकेंड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, यही है ना। तो सेकेंड है 1 माइनस साइन थीटा और फर्स्ट है क्या, कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा कितना 1 माइनस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। आंसर यहाँ भी आप कर सकते हैं। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ये हुआ। अब इसी में एक आंसर और आपका आ जाएगा tan के रूप में। तो पहले इसको आप लिख जाइए, उसके बाद फिर इसको आगे हम बतलाते हैं कि एक और आंसर कैसे लिखेंगे tan के रूप में। देखिए, अब इसी का जो दूसरा आंसर है tan के रूप में वो कैसे आएगा। तो इसी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो दो फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। पहला फार्मूला कि साइन थीटा का आपका सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाएंगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और कॉस थीटा का सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला आप जानते हैं, लिखाए भी हैं। तो ये दो फार्मूला, तो इस आधार पर यहाँ पर लगा देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, यही दोनों फार्मूला का यूज करते हैं। 1 के बदले में हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। किसी को आपत्ति है तो बोलिए, 1 के लिए लिख दिए, माइनस साइन थीटा का जो फार्मूला अभी हम लिखे हैं वो फार्मूला लिख देते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया, ये माइनस, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब देखिए यह जो फार्मूला है कॉस थीटा का, इसको लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, कोई आपत्ति है तो बोलिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कहोगे सर ए के जगह कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहिए या बी माइनस ए का होल स्क्वायर कहिए। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ओके, अब देखिए ये स्क्वायर है, इसका पावर 1 है, तो एक पावर तो कैंसिल होगा, एक कैंसिल होगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखाएगा, एक कैंसिल हो गया इससे, तो बच गया ऊपर में कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बाई ये कैंसिल ही हो चुका है, तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब ऊपर नीचे कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए जैसे ही कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 1, और साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 हो गया tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अभी भी बात नहीं बना, इसका आप स्क्रीन लिखिए, उसके बाद फिर
क्या होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस वन के बदले हम लिख देते हैं tan पाई बाई 4, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस tan थीटा बाई 2 लिखा, बाई इस 1 को छोड़ देते हैं 1 प्लस यहाँ 1 मल्टीप्लाई है tan थीटा बाई 2 गुने 1, हम अपना मन से समझ सकते हैं। तो 1 उस 1 जो अभी आप समझे कि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस 1 के लिए लिख दिए tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। अब अगर इसको पढ़ा जाए तो एक फार्मूला बन गया है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, जिसका फार्मूला होता है tan a माइनस b। तो tan a माइनस b मतलब tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और यही आपका आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड आंसर। होप सो आप समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। फाइंड DC ऑफ x बाई साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, मतलब x बाई साइन x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, x बाई साइन x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन x के रिस्पेक्ट में निकालना है, साइन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर इसको हम लोग u कहें, इसको हम लोग u कहें, x बाई साइन x को, लेट u इज इक्वल टू x बाई साइन x एंड v इज इक्वल टू क्या कहते हैं, साइन x। तो हमको निकालना है क्या है, डी यू बाई डी भी निकालना है। तो डी यू बाई डी भी निकालना है, क्यों, क्योंकि x बाई साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। अभी क्या लिखें, साइन x लिखें, यही ना क्वेश्चन है। तो u जो है x का फंक्शन है, मतलब u का पैरामीटर x है, v का पैरामीटर x है। तो u और v दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो पहले du बाई डी वी निकालते हैं, du बाई डी एक्स निकालते हैं, सॉरी। तो चूँकि u इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स है, u इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स है, तो du बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स बाई साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई डी एक्स यू बटा भी के रूप में यहाँ देख लो। तो u को पहले किया x का 1, साइन x को छोड़ दिए, माइनस इस बार x को छोड़े और साइन x का किए तो कॉस x, और बाई में साइन स्क्वायर x। तो du बाई डी एक्स क्या निकल कर आया मेरा, du बाई डी एक्स निकल कर आया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, du बाई डी एक्स इक्वल टू, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, du बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये नंबर 1 हुआ। v इज इक्वल टू, नाउ v इज इक्वल टू है साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं साइन x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कॉस x। अब फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कीजिए तब ना du बाई डी भी निकलेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दो। ओके, तो फर्स्ट क्या है,
du/dx और सेकेंड क्या है dv/dx। ये नहीं कि dx से dx काटने का भूल कर दें, जी नहीं। अब देखिए तो यह क्या होगा, फर्स्ट है sin x माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, sin x माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, और सेकेंड क्या है, सेकेंड है cos x। तो cos x से डिवाइड करेंगे तो इसी में cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, तो बाई cos x तो गुने cos x। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे du/dv इक्वल टू, इधर हटाकर लिख देते हैं du/dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मिटा दे हैं ऊपर क्वेश्चन, इसलिए du/dv इक्वल टू du/dv मतलब साइन x बटा साइन x का डिफ्रेंसिएशन साइन x के रिस्पेक्ट में हो गया साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स या कॉस एक्स गुने साइन स्क्वायर एक्स। यही आंसर हुआ। होप सो कि आप समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए।